आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। श्री दिगंबर जैन महासमिति के तत्वावधान में एवं पंडित इंद्रमणि जैन स्मारक समिति के सहयोग से गांधी पार्क स्थित तिकोना मार्ग पर महान संगीत सम्राट पद्मश्री रविंद्र जैन के पिताजी की स्मृति में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वैद्य पंडित इंद्रमणि जैन स्मारक वाटिका पर मुख्यातिथि प्रशांत सिंघल महापौर, जगवीर किशोर जैन पूर्व सदस्य विधान परिषद, मानवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रतिमा स्थापित कर उस पर माल्यार्पण कर लोकार्पण एवं शिला पट्टिका का अनावरण किया। तदुपरांत अतिथियों द्वारा भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का प्रारंभ किया गया। पूर्वी जैन, गरिमा जैन, नीता जैन, मधु जैन, नीना जैन, अंजलि जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। रिद्धि जैन ने स्वागत नृत्य किया। समिति के सभी पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का माला, अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुंबई से पधारे रविंद्र जैन की धर्मपत्नी दिव्या जैन एवं उनके पुत्र आयुष्मान जैन, भाई विजय जैन कनाडा की एवं दिल्ली से पधारे परिवारजन की विशेष उपस्थिति रही। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के प्रत्येक चौराहे को सुंदर, साफ, स्वच्छ बनाने एवं रात्रिकों को लाइटिंग द्वारा जगमगाता हुआ दिखने की कड़ी में ये स्मारक वाटिका जुड़ गई। शहर के मशहूर आयुर्वेदाचार्य श्रद्धेय वैद्य पंडित इंद्रमणि जैन की स्मारक वाटिका के रूप में शहर में विकसित यह उनकी यादों को स्मरण कराएगी। कार्यक्रम का संचालन उमेश जैन ने किया। इस मौके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनिंद्र जैन, धीरेन्द्र जैन, प्रांतीय महामंत्री राजीव जैन, डॉक्टर पंकज धीरज, विशाल जैन, युवराज मणि जैन, यशमणि जैन, प्रशांत जैन, कुणाल जैन, मीडिया प्रभारी मयंक जैन, नीरज जैन आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। तो मैं ऐसे दोनों आयुष्मान जैन जी और श्रीमती रविंद्र जैन जी को बहुत प्रणाम करता हूं कि आज हम सब लोगों के बीच में ऐसी विभूति बैठी है जिनके परिवार में वो रविंद्र जैन जी ने पूरे विश्व को अलंकृत करने का काम किया। और हम श्री दिगंबर जैन महासमिति और पंडित इंद्रमणि जैन स्मारक समिति दोनों मिलकर के इसको एक ऐसी वाटिका का रूप देने का प्रयास करेंगे जो शहर में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सके। इस अवसर पर मैं आज के कार्यक्रम के लोकार्पण समारोह के गौरव है माननीय प्रशांत सिंघल जी, मैं समझता हूं कि पूरा शहर उन्हें जानता है, उनसे परिचित है और उनके स्वभाव से पिछले दिनों में जो मैंने अनुभव किया, जिस सहजता और सरलता से वह अपने कार्य को अंजाम देते हैं, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हम जैन समाज की ओर से, श्री दिगंबर जैन महासमिति की ओर से उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी जो सदस्य विधान परिषद है वह उपस्थित है। वह आज से पहले भी जैन समाज के बीच में आते रहे हैं और हमेशा उन्होंने हमारे समाज को उत्साह प्रदान किया है कि हम निरंतर सामाजिक और धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। वह हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे अनुरोध को बहुत सहजता के साथ स्वीकार करके हमको अनुग्रहित करते हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जैन समाज की ओर से महासमिति। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री जगवीर किशोर जैन, पूर्व सदस्य विधान परिषद, जो कि मैंने पहले भी कहा था, वैद्य पंडित इंद्रमणि जैन का जो परिवार है उसके एक सदस्य के रूप में बहुत वर्षों तक वह रहे और बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज, जिसके वह लंबे समय तक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे, उस विद्यालय के संस्थापक सभापति के रूप में वैद्य पंडित इंद्रमणि जैन जी रहे और शायद आज उन्हीं का आशीर्वाद है और प्रेरणा है स्वर्गीय बाबूलाल जैन खजांची सदर नायक जी और पंडित इंद्रमणि जैन दोनों ने आज उस को बीज बोया था, आज वह वृक्ष के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। ऐसे अवसर पर हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जिस पौधे को रोपा था आज वह बड़ा हुआ है और अपने उस अंजाम तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिस तक पहुंचने की कल्पना उनके परिवारजनों ने और माननीय जगवीर किशोर जैन साहब ने की थी। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। किस घर में जन्म लेंगे
क्योंकि उस घर के माता पिता के जो पुण्य होते हैं वो उनके बच्चों पर जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आज यहाँ जो भी बैठे हुए सफल लोग हमारे साथ, ये सब पुण्यशाली हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे घरों में जन्म लिया है कि उनको अच्छे काम करने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही हमारे पिताजी का जब जन्म हुआ, उन्होंने 10वीं क्लास तक शिक्षा ली। उस समय समझ लीजिए जब एक की बात कर रहा हूं मैं, उस समय की। उसके बाद उन्होंने वैद्य प्रसाद का कोर्स किया। हम लोग नगला मनसाराम जलेसर रोड पर एक गांव है, वहां से हम लोगों का जन्म हुआ और हम बहुत सालों के बाद कल वहां पे जाने वाले हैं सभी लोग अपनी उस पुण्य विभूति को प्रणाम करने के लिए। पिता की जो मेन बातें थी वो तो दार्शनिक और कहीं दूरदर्शी भी थे। दूरदर्शिता कैसे कि जब उन्होंने देखा कि रविंद्र जयंती की 8वीं नहीं है, एक पिता के लिए बहुत चिंता की बात होती है। आप भी सोच के देखो कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जिसकी दिव्यांग हो, तो उसका पिता उसके बारे में कितना सोचता है। उसके मैं 2 उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव में करीब 300 बीघा जमीन थी और पिताजी ने, हम लोग 7 भाई 1 बहन, सबसे ज्यादा जमीन अपने भाई के नाम की, रविंद्र के नाम की, बेटे के नाम। उनको लगा कि आगे चल के अपना गुजारा कैसे करेगा। देखिए एक पिता की सोच देखिए, उनकी दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने बचपन से देखा, हम सब भाइयों को 7 भाई 1 बहन थे, घर में खूब रौनक रहती थी। और मुझे वो दिन याद है कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता था कि हमारे घर में 8-10 लोग मेहमान ना आते हो और उनका खाना ना बनता हो।